शानदार बहुत ही जबरदस्त 11 बनाई है उस्ताद होनियों ने। ये मेरी है अपनी, गौती की क्या हो सकती है वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है भाई लोगों, ठीक है। मैं मानता हूं इसमें हमारे फेमस भाई को मैंने नहीं रखा है। फेमस भाई स्कोर में है भैंस की आंख, देख तो लो एक बारी। हाँ एक बारी मैं स्कोर दिखा देता हूं पहले 11 से पहले। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, सूर्यांश, शिवम दुबे, कुलदीप, गुरनूर बराड़, फेमस भाई अपना प्रसिद्ध कृष्णा मतलब, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा तो इंजर्ड हो गया था, अर्शदीप भी इसमें है, और इसमें एक प्लेयर को और ले लिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं किसको ऐड किया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भाई लोगों प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को ले लिया गया है, ठीक है। किसकी जगह पे? इंजर्ड हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह पे। मैंने 11 में वरुण तो डाल दिया, नहीं डाला, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई लोगों। कौन कौन इस 11 से सहमत है? शुभमन गिल कैप्टन, जाहिर सी बात है। ओ यार क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया यार, ओ लड़के यार क्या कर दिया तूने यार, यही तो क्लैरिटी चाहिए है हर एक फैन को यार। भाई क्या बोल दिया यार तूने यार, आता हूं उस पर भाई लोगों। रोहित शर्मा टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये कहीं नहीं जाने वाले 2027 तक, और जो इनको 2027 से पहले घर भेजने वाले थे उनकी नौकरियां खतरे में पड़ रखी हैं। राइट और रॉन्ग, यस और नो बोल दो। ये रोहित और विराट और ये शुभमन गिल एज कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, यही इनकी नौकरियां बचाएंगे जो रोहित और विराट को बाहर करने के चक्करों में थे, या जो क्लैरिटी नहीं देने को तैयार थे। टेंशन मतलब बिल्कुल भी, सबकी नौकरियां खतरे में पड़ रखी हैं, यही बचाएंगे ये 5-7 लड़के। श्रेयस अय्यर नंबर 4 बहुत अच्छा रहा है हाल फिलहाल में, मतलब अभी रिसेंटली तो बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के ओडीआईज में भी वो जो एक आध मौका मिला मतलब हुआ नहीं उसमें उतना अच्छा। पर अब पता नहीं यार उसके ऊपर वो फेलियर का कितना चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि T20 में बहुत बर्बाद हुए हैं भाई। लेकिन नंबर 4 तो आपका वाइस कैप्टन ही है, ठीक है। केएल राहुल नंबर 5 से बढ़िया मुझे लगता नहीं है इस टाइम पे कोई, और मेरा विकेट कीपर भाई लोगों केएल राहुल ही रहेगा अभी फिलहाल। पर मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि गौतम गंभीर का एक नेचर है, पानी अच्छे से स्टेबल है, सही बोल रहा हूं, पानी बिल्कुल स्टेबल है। एक बड़ा सा वो जो होता है अपना कोई भी बर्तन लगा लो, स्टेबल है उसमें पानी। गौती की पता नहीं क्या आदत है, अरे मैं तो कोच हूं, मैं ऐसे कैसे गल पानी को ऐसे करके चला जाएगा, और फिर उस पानी को दोबारा स्टेबल होने में टाइम लगता है, और जब तक हमारी जान निकल लेती है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया कभी T20 नहीं जीतेगा। अभी जिम्बाब्वे की जिंदगी बर्बाद करके देता हूं मैं 23 तारीख से, पर अभी तो स्टेबल होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो अगला नंबर जो होगा ना वो केएल राहुल का होने वाला है, मेरी बात याद रखना। ओडीआई का संजू सैमसन केएल राहुल होने वाला है अगला, जबकि केएल राहुल को छेड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी, पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए केएल राहुल को। नंबर 6 पे भाई शिवम दुबे, क्योंकि मेरे पास ना हार्दिक है ना रेड्डी है, तो मेरा शिवम दुबे खेलेगा, और मेरा शिवम दुबे ही कई बारी जसप्रीत बुमराह भी होता है, समझा करो तुम। 7 नंबर पे अक्षर पटेल, रन भले ही ना बनाए लेकिन अभी तो मुझे अक्षर पटेल से काम लेना पड़ेगा भाई, पर बॉलिंग में तो ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई मुझे तो 8 नंबर पे चाहिए एक स्पेशलिस्ट बॉलर, ये थोड़ा सा ये कर, और कुलदीप कर लेता है उतना, जितना चाहिए है उतना कर लेगा कुलदीप, और ऊपर वाले अगर 5-6 नहीं करेंगे ना तो वो भी नहीं करेगा, वो कितना कर लेगा। और फिर तो भाई कुलदीप यादव का होना बहुत जरूरी है इसमें। एक भाई लिख रहा है जडेजा, ऐसा होता है भाई उल्टी खोपड़ी के आदमी स्कोर में भी होना होता है। जडेजा को भी साइलेंटली बहुत दूर कर दिया इन लोगों ने, तुमको पता ही नहीं लग रहा है, जडेजा का शामी हो चुका है भाई, समझा कर तू चीज को। फिर भाई लोगों 9 नंबर पे अपना हर्षदीप है, और गुरनूर मुझे लगता है इस सीरीज में सबसे इंप्रेसिव फिर से दोबारा होने वाला है भाई। गुरनूर ना, मुझे पता नहीं तुम्हारी क्या समझ कहती है क्या नहीं कहती, जो मेरे से सहमति रखते हैं ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे। हाँ देखो लाइट से आगे हाथ निकल गया था मेरा, लाइटिंग इधर है। मुझे ऐसा लगता है जो एक तीसरे बॉलर को साथ होना चाहिए था ना जस्सी और अर्श के अलावा, भाई वो कंधे से कंधा मिला के चलेगा इन दोनों के। कई बार क्या होता है कि चलो हो सकता है अर्श का बुरा दिन आ जाए, जस्सी को सामने वाली टीम विकेट नहीं देती, ये प्लानिंग रहती है, तो तीसरे नंबर पे फिर या तो फेमस भाई का रगड़ा लगता है, या फिर भाई हर्षित राणा को। हालांकि हर्षित राणा अगर रहेगा तो भाई वो थोड़ी बल्लेबाजी भी दे देगा, देखो वो मेहनत तो करता है लड़का, बट अभी वो है नहीं। तो गुरनूर मुझे लग रहा है बहुत तगड़ा होने वाला है, बड़ा सही होने वाला है यहाँ पे। अगर ये बार बार ऐसे ही सिराज को रेस्ट देते रहे तो फिर गुरनूर यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब उस हिसाब से। और 11 नंबर पे वन एंड ओनली
आपका जसप्रीत बुमराह 2023 के बाद भाई सीधा अब खेलने वाला है, ऐसा पता लगा है, मतलब यकीन सा तो नहीं हो रहा है बट पता लगा है भाई लोगों इस तरीके से। तो ये है मित्रगणों कहानी। मेरे ख्याल से तो 11 से तो सब लोग सेटिस्फाई ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोग। शुभमन गिल ने भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैच से ठीक एक दिन पहले। इंपॉर्टेंट आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना होता है और ज्यादातर कैप्टन ही आता होता है, खास करके सीरीज शुरू होने से पहले, तो एक दिन पहले। तो उसके बाद तो कभी कभार मोर्कल को भेज देते हैं, फेंटा को, कभी कभार गौतम गंभीर तो बाद में ही आता है, वो तो ना आए तो वही अच्छा रहता, क्योंकि ऐसी चीज बोल जाता है मेरा गौती, फिर उसके बाद हम भुने पड़े रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो भुना ही रहता है जो हुआ होता है, मतलब रिजल्ट उस हिसाब से। और उम्मीद करो इस सीरीज में गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना ही आए, और अगर आया तो समझ लो फिर 0-3 हो रहा है वहां पे, या 2-1 वो ले रहे हैं सीरीज, ऐसा नहीं होना चाहिए है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितने नंबर दोगे 10 में से, तुम जरा ये बताओ आज। नहीं तुम एक बात बताओ, आज जितने भी एजेंडाधारी थे, जो लोग खास करके विराट कोहली पे भी डाउट कर रहे थे, उनकी दुकान बंद कर दी कि नहीं कर दी? प्रॉपर शटर डाउन कर दिया शुभमन गिल ने उन सारे एजेंडाधारियों का, जो रोज दूसरे दिन दुकान लगा के बैठ जाते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अरे एक कौन सा अपनी मर्जी से खेलता है? 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत गया था, अगले ने कहा ठीक है भाई आओ लड़को, नए लड़को आओ अपना जलवा दिखाओ। अभी जलवा दिखा के आए हैं आयरलैंड में लड़के, फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी जलवा दिखाया, वही जलवा नहीं देखा जा रहा अभी हमसे। फिर वो टेस्ट में पता ही है कैसे गया कैसे नहीं गया। जिस विराट कोहली को ये लोग बाहर करने के चक्कर में थे, जो कैप्टन 2027 में नहीं उसके बाद भी रहने वाला है, शुभमन गिल लंबे टाइम तक रहेगा, वो खुद कह रहा है कि विराट भैया से डिस्कशन चल रही है। किस चीज की? 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और जो यहाँ पे इंग्लैंड में है वो किस तरीके से हम लोगों को उसको वहां तक लेके चलना, और जो नहीं है वो कौन कौन लोग हैं, किन किन पे हमारा मतलब फोकस होना चाहिए है। इस तरीके की चीजें भाई लोगों हुई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे गिरधारी लाल को तो भाई देखो वो पहले भी बोल चुका, और मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, मैं एक एक लाइन नहीं बताऊंगा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं भाई। शुभमन गिल ने ना पहले भी कई बारी बोला है कि विराट, देखो अकेला शुभमन गिल ही है, यस और नो, जिसने हर बार मुंह खोला है विराट पे भी और रोहित शर्मा पे भी, और उसने बताया है कि भाई वो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और वो बेवकूफ नहीं है। उसको किसी समझदार इंसान ने समझाया है कि तेरे को भाई जरूरत पड़ने वाली है इन दोनों की। जिस कैप्टन को उन दोनों का साथ नहीं मिल रहा है ना, और जस्सी को भी संभाल के रखियो, जिनको उनका कप्तान नहीं मिल रहा है ना, जिस कप्तान को ये लोग नहीं मिल रहे हैं, भाई बावली हो रखी है टीम वहां पे। अब उसको इसकी समझदारी कह लो या इंटेलिजेंस बोल लो, जो मर्जी बोल लो, भाई होता है ना बंदा कई बार हो जाता है कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कौन विराट कौन रोहित समझे ही कुछ नहीं, कल का नया बच्चा है आया हुआ, भाई हो सकता है ऐसा भी समझ ले, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा यार वो तो यार इज्जत कर ही रहा है, मतलब विराट कोहली की भी रोहित शर्मा की भी। आज खैर स्पेसिफिक वो विराट कोहली पे बोला है, और वैसे तो उसको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ लड़के बोल रहे थे नहीं भैया वो ना जानबूझ के बोल रहा है, विराट कोहली को गालियां खाने से डरता है, वो इस करके बोल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन, इस टाइम पे ना ये जो अगर मगर का टोला है ना, इनकी अगर प्रोफाइल को थोड़ा सा और कोई बढ़िया कर सकता है ना, तो ये 3-4 लड़के ही हैं, उसमें से एक विराट कोहली भी है। शुभमन गिल ने क्या कहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वाली जो हेडलाइन है, ये बात जो है वो हेडलाइन बन गई है। आई हैड डिस्कशंस विद विराट भाई अबाउट इंडियाज यंग टैलेंट पूल। मेरा गौती भी लाइक, मुझे कोई रोक लो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यार तुम यार गौतम गंभीर के कुछ हल्ले पल्ले छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे बे? गौतम गंभीर ने 1000 बार बता रखा है कि मैं सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हूं। ये शुभमन गिल विराट कोहली से क्यों डिस्कशन कर रहा है? कृष्णा से क्यों नहीं किया इसने वाशिंगटन सुंदर से क्यों डिस्कशन नहीं किया भाई यार? जब मैंने कह दिया कि इंडिविजुअल की बात नहीं होगी यहाँ पे, ये फिर भी इंडिविजुअल की बात कर रहा है यार यहाँ पे। नहीं मतलब मैं कोच हूं भाई, मेरे से डिस्कशन कर भाई, विराट कोहली तो प्लेयर है ना,
वो तो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं ना, और हम तो कंफ्यूज भी हैं, हम तो क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते 140-50 करोड़ लोगों की, हम तो पागल समझते हैं सबको। मैंने इतने अच्छे से, मेरे अगर मगर के टोले ने इतने अच्छे से उलझा रखा था, ये आता है कह देता है वो तो खेल, इसका क्या मतलब है कि 2027 तो खेल रहा है विराट। डिस्कशन चल रही भाई कि यंग जो टैलेंट जो मतलब पूल है उसके बारे में, द टीम कॉम्बिनेशन एंड द प्लानिंग फॉर द ODI वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग विच प्लेयर्स आर देयर हु मे नॉट बी इन टीम नाउ बट कैन हेल्प अस इन द फ्यूचर। तो भाई लोगों ये बहुत अच्छी चीज है। देखो जो लोग अभी हैं वहां वो तो चलो हैं ही हैं, उनका तो कैसे इस्तेमाल करना वो देख लेंगे, मेरी तो 11 ये है उस तरीके से। लेकिन जो वहां नहीं है, जिसको भी लगता है यार ये प्लेयर तो ODI में होना ही चाहिए, जैसे हो सकता है भाई सिराज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, है ना, है मतलब कई लड़के हैं इस तरीके से, 2-3 तो हैं ही मतलब, तो वो अगर नहीं है यहाँ पे, एक नाम मैं यहाँ पे जरूर लूंगा, यशस्वी जायसवाल का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि ये वाला स्कोर देख के ना मुझे फिर वही बात आ रही है, चलो यहाँ तो कोई नहीं 3 ही मैच हैं, यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल होना चाहिए वहां पे। हार्दिक पांड्या फिट है नहीं है, कैसे ODI में रहेगा, कैसे आगे काम चलेगा, नहीं वो देखेंगे। अभी तो उसका T20 भी मुश्किल हो रखा है ना, मतलब उस तरीके से, तो वो सारी चीजें हैं। रेड्डी भी इंजरी रहती है, रेड्डी का भी दिक्कत ये रहता है कि भाई इंजरी रहती है। देखो एक प्लेयर आपको रखना पड़ेगा, यशस्वी जायसवाल रखना पड़ेगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई ऋतुराज गायकवाड़ टाइप की भी तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए आपको नहीं सच में ध्यान देना चाहिए है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई एक और चीज हुई, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट था वो चीज, वो शुभमन गिल से पूछा कि भाई ये जो अभी T20 में जो ये इन्होंने कारनामे दिखाए हैं, मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज किया कारनामे, मैं यूज कर रहा हूँ ये तो, कि अभी ये जो इन्होंने करतब दिखाए हैं T20 में जो हार गए हैं, इस फेलियर का कोई असर पड़ेगा ODI सीरीज में? तो शुभमन गिल ने कहा कि देखो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नया ये अलग फॉर्मेट है, नई टीम है, नए लोग हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला, नया एटमॉस्फेयर है टाइप ऐसा इस तरीके से, तो कहा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पर यार देखो मुझे बाकियों पे तो पड़ता दिख नहीं रहा है, कहीं अय्यर पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि अय्यर तो भाई वो बैगेज लेके उतरेगा, देखो जो मर्जी हो जाए। रही बात शुभमन गिल की, अरे उसके ODI में अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और इंग्लैंड में ठीक ठाक कंडीशन है यार, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें T20I में देख के लगा। और भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन जिसमें से ये इंपॉर्टेंट थी मैंने ये बता दी है आप लोगों को। लेकिन रापचिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कुल मिला के बात ये थी, किसी भी सवाल का जवाब जो है वो गोल मटोल नहीं दिया, मतलब एज ए बी क्रिक इन्फो जवाब नहीं दिया उसने कोई भी। जैसे आप अगर करके कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, उसको सवाल पूछ लो, रोहित शर्मा विराट कोहली, उसका सफेद हो जाता है, खून सूख जाता है भाई उस आदमी का, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, एक आदमी उसके पैर यूं 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 रगड़ के जाता है तब जाके होश आता है। ऐसे ही गौतम गंभीर के पूछ लो कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या सीन है, सच्ची बता रहा हूं ऐसा लगता है कि माइक मारेगा देके उसको, मतलब ऐसा करता नहीं है कभी भी, पर वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है भाई मैं बच जाऊं किसी तरीके से। अरे यार सीधा सवाल था, उसका सीधा जवाब देना होता है, जो कि गिल दे के गया है। और ये जो इस तरीके से हंस रहे हैं ना, ये मेरे गौती पे क्या क्या बीत रही है तुम लोगों को पता भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये जो इंडिया का ODI में टॉप 4 है ना, मैं तो इवन टॉप 5 कह रहा हूं भाई, कि बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए है इसको, बिल्कुल। देखो ईशान किशन विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर है, उसको होना चाहिए, दोनों के दोनों खेल जाएंगे मुझे लगता नहीं है। हाँ ऊपर अगर किसी को कुछ खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक यशस्वी इनका आगे चल के होना चाहिए अगर बल्लेबाजी की सिर्फ मैं बात करूं। बाकी बॉलिंग में तो मैंने बता ही दिया कौन कौन मतलब किस किस तरीके से हो चुके हैं। भाई लोग बोल रहे हैं इंग्लैंड ने भी अपनी 11 अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड ने 11 अनाउंस कर दी है? कब करी है इंग्लैंड ने 11 अनाउंस? अभी अभी करी है क्या? तो अगर अभी अभी अनाउंस करी है इंग्लैंड ने अपनी 11 तो हम भी ले आते हैं भाई, क्या दिक्कत है। हाँ जी बिल्कुल अनाउंस कर दी है इंग्लैंड ने अपनी 11, तो बहुत अच्छे। ये लाइव देखते हैं सारे अपना, तुम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो जल्दी खींच के। उस्ताद होनियों की मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब दहक बैठी हुई है इस टाइम पे। भाई साहब थोड़ा सा दरवाजा खोल दूं गाड़ी का, 2-3 कार्यकर्ता तो मिल ही जाते हैं, मतलब उस तरीके से। बस दिक्कत एक होती है उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं होता और तुम लोगों को लगता है मुझे कोई मिलने नहीं आता। यार भाई यार अब ये भी साबित करना पड़ेगा यार। चलो भाई इंग्लैंडियों ने भी अपनी 11 अनाउंस कर दी भाई लोगों, ये भी देख लो एक बारी।
इंग्लैंड हैव अनाउंस्ड देयर प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, इसमें अरे बिथेल ओपन करेगा, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया यार, अच्छा बढ़िया है ये तो। बिथेल ओपन कर रहा है भाई लोगों बहन के डकेट के साथ, और इसको बहन के डकेट को भी हल्के में मत लेना यार, 2-1 तो हो जाएगा ना यार, हम सीरीज तो जीत जाएंगे ना, क्योंकि यार अपनी 11 भी देखो ना ठीक लग रही है यार भाई, यार मैं पढ़ रहा हूँ उनकी 11, पर मैं उनके 3-4 पढ़ के ना वापिस आ गया हूँ अपनी 11 पे मैं ऊपर आ गया हूँ, मतलब मैं वापिस आ गया हूँ अपनी 11 पे। नहीं तुम देख लो एक बारी उनकी भी। बिथेल, बैन का डकेट, जो रूट, पता लग रहा है ना नंबर 3 पे आपको आपकी औकात बताता है टीम की। नंबर 3 बजाओ ताली, ठोको ताली, रीढ़ की हड्डी होता है नंबर 3। नंबर 3 आपका कितना सॉलिड है। आता हूं मैं विराट कोहली के एक बहुत अच्छे स्टैट्स भी है, 300वां मैच भी है, यहां जो रूट है भाई, और यही है इस टीम की रीढ़ की हड्डी। अगर ये हमने हिला दिया तो फिर काम बन जाएगा, अगर ये टिक गया ना, इसके आसपास में तबाही वाले हैं सारे, तो ये बना देंगे, फिर भूत बना सकते हैं ये। हैरी ब्रुक भाई 4 नंबर पे, फिर जॉस बटलर क्या खतरनाक शतक बना के आ रहा है भाई वो, फिर उसके बाद सैम करन, और प्रॉपर ऑलराउंडर है वो, ऐसा नहीं है काम चलाओ। हम अक्षर पटेल ए मेरे अक्षर भाई, बापू भाई, बापू भाई बापू होनियो कुछ कर लो। देखो बॉलिंग, थारी बॉलिंग कमाल छे, तारी बल्लेबाजी भी कमाल छे थी, मतलब अभी नहीं हो रही है समझो चीज को। मैं जैसे उनका ऑलराउंडर देखता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है, मैं बता रहा हूँ तुमको। ये देखिए भैंस की आंख उनका अगला विल जैक्स है। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां मार खाते हैं हम यार, ये दिक्कत है। फिर जोफ्रा भाई, फिर इनका एक और है, ये कौन है, ये डॉसन है, ठीक है, जोश टंग है, और आदिल रशीद। इसका तो भैंस की आंख पक्की है जगह। ये तो वो है जैसे गांव में नहीं होता था कि ये कमरा तो दादाजी का रहेगा ठीक है, वो दादाजी का रहेगा, इसको कोई नहीं दे, इसके यहाँ कोई भी ऊंच नीच, कोई उसमें सामान निकालना डालना नहीं, कोई नहीं छेड़ेगा। ये प्लेइंग 10 बनाते हैं, 11 वाला तो इनका सिलेक्टेड ही होता है भाई। जिंदगी हो तो ये वाली हो, जिसका कंफ्यूजन ही ना हो बिल्कुल भी। इसको तो बस खड़ा करते हैं, जर्सी पहनाते हैं, और चल भाई चल ओडीआई है, चल भाई वनडे है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया वालों का नत्था है नेथन लॉयन, चल नत्थे श्रीलंका, चल नत्थे इंडिया, चल नत्थे इंडिया इधर आ रही है, चल नत्थे तैयार हो जा, चल नत्थे बल्लेबाजी, चल नहीं स्विंग ज्यादा नहीं नत्थे तू तो खेलेगा, उसका पक्का रहता है भाई। हमारे साथ नहीं आता, होता ऐसा, मतलब हमारे साथ है थोड़ी सी दिक्कत। तो भाई लोगों ये 11 थी इंग्लैंड की, ये 11 थी भाई लोगों हमारी, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है थोड़ी देर पहले। विराट कोहली का भाई लोगों ये 300वां मैच है, क्या मैं ये ठीक सुन रहा हूं? देखो विराट कोहली के इस सीरीज में मुझे मालूम है तुम्हारी डिमांड है कि भैया इसी सीरीज में 15,000 रन पूरे हो जाने चाहिए हैं ओडीआई में, और वो अपना करियर कहां खत्म करेगा भाई अभी पता नहीं है, लेकिन अभी छोटे छोटे टारगेट लेके चलो। मतलब 299 जो है वो यहाँ पे पारियां हो चुकी हैं यार। ये 300वां मैच है क्या विराट कोहली का? एक बार कंफर्म तो करो यार, कितने हो चुके हैं विराट कोहली? नहीं यार 311 हो चुके हैं, 300 में पारी है यार, है नॉट द ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड किंग कोहली ओडीआई ब्रंस, कैन ही मेक 300 ओडीआई इनिंग? 300 ओडीआई थोड़ी है, 300 ओडीआई थोड़ी है, 300 में पारी है। 311 वनडे हो चुके हैं ऑलरेडी, 14,797 रन है, 300 में पारी है ना भाई। हाँ 300 में पारी है यार, मतलब वो मैं भी देखो ना, ये रहा, हाँ मैंने भी स्टैट्स निकाले हैं, ये देखो इधर, ये देखो ये आगे स्टैट्स। हाँ 311 वनडे हो चुके हैं विराट के, 58.79 का एवरेज है ऑलमोस्ट, मतलब ये 59 के आसपास टच कर रहा है। तो 300वीं पारी है, 14,797 रन है, 3 पारियां मिलेंगी ऐसा उम्मीद है पूरी, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए है, ठीक है। बाकी प्लानिंग चल रही है विराट कोहली के साथ, गिल ने बता दिया है, तो जिसने मतलब रोना हो तुम रो लो, वो तो खेल रहा है। अब बारी आ जाती भाई लोगों, रोहित शर्मा को लेके तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है
किस किस को कंफ्यूजन है जरा वो हाथ खड़ा कर दे, उसकी मैं कंफ्यूजन यहीं अभी के अभी दूर करता हूं, जरा जल्दी बता दो। देखो भाई बात ये है, ये बेसिकली वैसा है, खुद कमाना है और खुद खाना है टाइप, वो वाली बात है। देखो कोई किसी को यहां से 10 फेलियर के बाद कहीं नहीं लेके जाएगा, चाहे उसमें विराट हो, रोहित हो, कोई भी हो, उसमें रन तो बनाने पड़ेंगे, चाहे तुम रोहित हो, चाहे विराट हो, और चाहे तुम गिल हो, और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर है। पता लगे यहां से, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, वर्ल्ड कप से ठीक 3-4 महीने पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, खास करके ओडीआई वर्ल्ड कप में तो पक्का ही होता है। तो यहां से भाई रन तो बनाने ही पड़ेंगे। और रोहित शर्मा का क्योंकि हाल फिलहाल में क्या है ना कि लोग ज्यादा मतलब वो कर देते हैं, तलवार लटक जाती है कि भाई रोहित को ही बाहर करेंगे, रोहित को ही बाहर करेंगे टाइप, उस तरीके से। तो यार वो कर लेगा, रन बना लेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एक बंदे ने ये कहा मुझे मैसेज करके, भैया रोहित कितने 200 बना देगा इस सीरीज में। बस यही तो दिक्कत है ना, यहीं पे तो मरते हैं हम लोग, कितने 200 बना देगा मतलब। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है, अगर उसमें 170-80